वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की आरंभ नीट 2022 की सीरीज में भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि टॉपर्स बायोलॉजी की जो आरंभ नीट 2022 सीरीज है, यहाँ पे हम बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। मतलब बायोलॉजी में जो स्टैंडर्ड 11th है और स्टैंडर्ड 12th की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं आरंभ नीट 2022 सीरीज में, जहाँ पे हमारा टारगेट है कि नीट 2022 सीरीज में बायोलॉजी में 320 प्लस मार्क्स लाना और एक बढ़िया सी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। सो इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th के हर चैप्टर और हर टॉपिक को एकदम प्रिसाइसली हम स्टडी करेंगे, जिससे नीट में हम मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है आरंभ नीट 2022 सीरीज में, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर से हम स्टैंडर्ड 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th दोनों स्टैंडर्ड को मिला के बायोलॉजी में देर आर 10 यूनिट्स। 5 यूनिट्स आर इन स्टैंडर्ड 11th एंड 5 यूनिट्स आर इन स्टैंडर्ड 12th। सो स्टैंडर्ड 12th का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, तो आज से हम स्टैंडर्ड 12th का जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरुआत करते हैं। अब बच्चों, जैसे आप देखो कि आप सब लोग यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2022। नीट 2022 के लिए आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो। अब जैसे आप जानते हो कि बायोलॉजी में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड 11th में हमारे 5 यूनिट्स है और स्टैंडर्ड 12th में हमारे 5 यूनिट्स है। सो ये जो स्टैंडर्ड 11th में जो 5 यूनिट्स है, उसका जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो नीट की एग्जाम में जो 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में से पूछे जाते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड 11th का 5th यूनिट है। और उसी तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद अगर कोई यूनिट का सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो है स्टैंडर्ड 12th का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज 8 to 10 क्वेश्चन जो यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन, उसमें से पूछे जाते हैं। अब रिप्रोडक्शन में देर आर 4 चैप्टर्स इन यूनिट रिप्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड 12th। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इससे हम शुरुआत करते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डे 1 है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। मतलब बहुत छोटा सा लेक्चर होगा जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, और फिर जो डे 2 होगा वहां से हम रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे देखो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ स्पेन की। तो एक क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में कि व्हाट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या है, व्हाट इज लाइफ स्पेन। तो ये जो चैप्टर समझने के लिए आपको ये जो इंट्रोडक्शन यूनिट है, ये मतलब ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जिसे हम देखते हैं कि व्हाट इज लाइफ स्पेन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। सो व्हाट इज लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ होता है मीन्स के लाइफ स्पेन। सो लाइफ स्पेन इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ ऑफ एन organism to the natural death
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ होता है वहां से उस ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल डेथ होती है, इसके बीच वाला जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं, ये जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। जैसे एग्जांपल ले लो कि समझो कि ये एक आपका प्लांट है जिसका बर्थ हुआ। अब ये प्लांट अपने जैसे दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करेगा एंड देन अल्टीमेटली ये डेथ हो जाएगा। मतलब ये इसका बर्थ हो गया और अल्टीमेटली डेथ हो गया। तो इसके बीच में ऑर्गेनिज्म बहुत सारे स्टेज को पास करता है। तो ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड अ लाइफ स्पेन। अब यहां पे हमने एक वर्ड्स देखा, नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेचुरल डेथ, अब जैसे मतलब कि समझो कि एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन है, उनका बर्थ हुआ एंड देन उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट से अगर डेथ हो गई तो ये जो पीरियड है इसको हम लाइफ स्पेन नहीं बोलते, नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज कॉल्ड अ लाइफ स्पेन। अब जैसे आप देखो कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्पेन भी अलग अलग है। किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन कुछ मिनट या तो कुछ आवर्स की होती है और किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन कुछ 1000 ईयर्स तक होती है। मतलब आप देखो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कुछ मिनट या तो कुछ घंटे के लिए जिंदा रहता है और खत्म हो जाता है, वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल खत्म कर देता है। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं, मतलब उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दूसरा बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो लाइफ स्पेन होती है, तो लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पेन जो है वो ऑर्गेनिज्म की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ऑर्गेनिज्म छोटा है उसकी लाइफ स्पेन कम होगी और जो ऑर्गेनिज्म बड़े हैं उनकी लाइफ स्पेन ज्यादा होगी। नहीं, लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी लाइफ स्पेन अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। किसी की लाइफ स्पेन कुछ मिनट या कुछ आवर्स होते हैं। जैसे आप देखो कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ स्पेन आप देखोगे ना तो कुछ मिनट से कुछ आवर्स है, मतलब कि सम आवर्स ये उनकी लाइफ स्पेन होती है। अब जैसे आप देखो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई हमारे घर में जो हाउस फ्लाई होती है उसकी लाइफ स्पेन वो 1 मंथ की होती है, 1 मंथ, बराबर। अब जैसे आप काऊ की बात करो, काऊ, तो काऊ की जो लाइफ स्पेन होती है, काऊ इसकी लाइफ स्पेन की अगर आप बात करो तो 18 से 30 ईयर्स होती है, 18 to 30 ईयर्स, बराबर। उसी तरह से आप देखो डॉग है, तो डॉग की जो लाइफ स्पेन होती है वो 25 ईयर्स होती है। मतलब डॉग अपनी पूरी लाइफ साइकिल को 25 ईयर्स में कंप्लीट कर देता है। मतलब उसका बर्थ होता है, फिर वो अपने जैसे दूसरे डॉग को प्रोड्यूस करता है एंड देन अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो वो ये सारा काम 25 साल में कंप्लीट कर लेता है, 25 ईयर्स में कंप्लीट कर देता है। अब जैसे आप देखो एलिफेंट, सो एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होती है इट इज 65 ईयर्स, 65 ईयर्स। फिर दूसरा आप देखो पैरट, सो पैरट की जो लाइफ स्पेन होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 140 ईयर्स, 140 साल। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन होती है वो उस ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब जैसे अगर ये दोनों ऑर्गेनिज्म को आप कंपेयर करो, एलिफेंट और पैरट, अब एलिफेंट की जो साइज है वो पैरट से तो कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, बहुत बड़ा होता है। मतलब काफी सारे पैरट को आप इकट्ठा करो तब जाके एक एलिफेंट बनता है, बराबर, बहुत ज्यादा।
फिर भी आप देखो एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन है इट इज जस्ट 65 ईयर्स, बराबर, वेर एज द लाइफ स्पेन ऑफ पैरेट इज 140 ईयर्स। सो मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट डिड आई टेल यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, कि लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो the lifespan of a parrot is 140 years, whereas the lifespan of human beings means के men it is approximately 100 years as per वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग ह्यूमन की जो लाइफ स्पेन है इट इज 100 ईयर्स, इट इज 100 ईयर्स। अब जैसे आप देखो बनियान ट्री, सो जो बनियान ट्री होती है, जो बनियान ट्री होती है उसकी लाइफ स्पेन आप देखोगे तो 200 से 300 ईयर्स होती है, बराबर। जबकि जो पीपल होता है, तो पीपल की लाइफ स्पेन आप देखो, पीपल तो इसकी लाइफ स्पेन आप देखोगे सो 2000 ईयर से लेके 3000 ईयर्स होती है, काफी सारी। सो देखो लाइफ स्पेन क्या है, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी लाइफ स्पेन कुछ घंटे तक होती है और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी लाइफ स्पेन सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स होती है, सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स। सो दिस इज कॉल्ड अ लाइफ स्पेन। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज लाइफ स्पेन? सो लाइफ स्पेन इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल डेथ होती है, मतलब बर्थ होता है ऑर्गेनिज्म का और फिर नेचुरल डेथ होती है, इसके बीच वाला जो पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। मतलब ये जो होता है जन्मता है। अब जैसे देखो मेन की अगर बात करें तो मेन का जो बर्थ होता है और उसकी जो नेचुरल डेथ होती है वो 100 ईयर्स होती है, 100 ईयर्स। हाँ ये एवरेज है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जो इंसान है, हर जो ह्यूमन बीइंग है वो 100 ईयर जिंदा रहता है। कुछ 65 होता है, कुछ 70 होता है, बट अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 100 ईयर्स आराम से जिंदा रह सकते हो। हर रोज एक्सरसाइज करके, बरोबर, अच्छा खाना खा के, न्यूट्रिशनल फूड लेके, बरोबर, तो आप अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हो। सो ये हमने देखा लाइफ स्पेन। अब बच्चों जैसे देखो कि जो लाइफ स्पेन होती है इसके अंदर अलग अलग स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग स्टेज। ये आपको क्वेश्चन, यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन ज्यादातर यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि टुडे इज अ इंट्रोडक्शन लेक्चर। यहाँ पे हम कुछ बेसिक आइडिया देखेंगे एंड देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा डे 2 चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 डे 2, उसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि जो लाइफ स्पेन होती है तो लाइफ स्पेन में अलग अलग स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज होता है आपका लाइफ स्पेन का, जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है जुवेनिलिटी, बराबर। अब जुवेनिलिटी पहले मैं पीरियड मतलब बता देता हूं कौन कौन से स्टेज होते हैं। ये आपको शायद पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में। आई एम नॉट 100% श्योर, बट मे बी आस्क, मे और मे नॉट बी आस्क, पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आए नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो स्टेज होगा वो होगा जुवेनिलिटी। सेकेंड जो हमारा स्टेज होगा लाइफ स्पेन का वो होगा मैच्योरिटी। सो जो सेकेंड स्टेज होगा वो होगा मैच्योरिटी। थर्ड जो हमारा स्टेज होगा वो होगा एजिंग या तो सिनेसिस। तो थर्ड जो हमारा स्टेज होगा वो होगा एजिंग। एंड लास्ट जो स्टेज होगा लाइफ स्पेन का वो होगा डेथ। तब देखो तो जो लाइफ स्पेन होती है तो लाइफ स्पेन इंक्लूड्स 4 डिफरेंट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज, और याद रखना है आपको, इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है। हम मैच्योरिटी को फर्स्ट स्टेज नहीं बोल सकते। हमारा फर्स्ट स्टेज होगा जुवेनिलिटी। अब जुवेनिलिटी मतलब क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ होता है वहां से लेके ऑर्गेनिज्म बिकम्स कैपेबल टू रिप्रोड्यूस।
रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट वो कैपेबल हो जाता है कि भाई अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो गया, वहां से लेके ऑर्गेनिज्म कैपेबल या ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म बिकम्स कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। तो वो जो पीरियड है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं जुवेनिलिटी। तो जुवेनिलिटी लाइफ स्पेन का फर्स्ट स्टेज होगा, मीन्स के फ्रॉम द मतलब कि पीरियड बिटवीन फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। मतलब एक बच्चा है, उसका जन्म हो गया, धीरे धीरे वो बड़ा, फिर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि अब उसकी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स और सेक्सुअल डिजायर प्रोड्यूस होने लगी। तो वो जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन का फर्स्ट पीरियड, मतलब फर्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड जुवेनिलिटी। जुवेनिलिटी फॉलोड बाय मैच्योरिटी। अब जुवेनिलिटी के बाद आएगा आपका मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब क्या क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कैपेबल तो वो हो गया था, रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट अब ये मतलब कि रिप्रोड्यूस करता है। मतलब आपने शादी की एंड देन आपके बच्चे पैदा हो गए, तो मतलब आप मैच्योर हो गए, मैच्योर। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं मैच्योरिटी। तो वो जो स्टेज है लाइफ स्पेन का, दैट इज कॉल्ड सेकेंड जो स्टेज है जुवेनिलिटी के बाद वाला, वो है आपका मैच्योरिटी, जहां पे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, नाउ मैच्योरिटी के बाद आता है आपका एजिंग। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर डिटेरियोरेशन शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपकी बॉडी वीक होने लगेगी, जो आपका मेटाबॉलिज्म रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, आपका जो रेस्पिरेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बाल सफेद होने लगेंगे, बराबर। अब बॉडी वीक हो जाएगी, तो यहां पे मतलब कि बॉडी के अंदर डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ डिटेरियोरेशन, मतलब मैच्योरिटी टर्मिनेट्स इनटू एजिंग होता है। मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ डिटेरियोरेशन, बॉडी के अंदर डिटेरियोरेशन स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एजिंग या तो सिनेसिस। नाउ एजिंग टर्मिनेट इनटू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब आपकी बॉडी में अब डिटेरियोरेशन शुरू हो गया, मतलब कि कुछ हार्मोन्स है वो कम बनने लगे, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म आपका कम हो गया, आपकी याददाश्त शक्ति वीक होने लगी, आपको आंखों से कम दिखने लगता है अब, बराबर। जो चेहरे है उसके ऊपर झुर्रियां हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं या गिर जाते हैं, आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, धीरे धीरे आप ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, थक जाते हो और अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। तो बच्चों लाइफ स्पेन के अंदर 4 स्टेज होते हैं, जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग एंड डेथ। ओके, सो नाउ आज जो हमने पढ़ा वो लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा। स्टैंडर्ड 12th का जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डे 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा लाइफ स्पेन, और लाइफ स्पेन के अलग अलग स्टेज के बारे में हमने पढ़ा। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी, बराबर, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन। आप मेरी ऐप टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट को प्ले स्टोर से, या तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक के थ्रू आप मेरी जो ऐप है टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट उसको डाउनलोड कर सकते हो, और इस ऐप के थ्रू आप घर बैठे स्टैंडर्ड 11th और 12th के ऑनलाइन फ्री लेक्चर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।